नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में बात करने वाले। पीछे जो हमने वीडियो बनाए थे वो निर्देशांक ज्योमेट्री सांख्यिकी को लेकर के बनाए थे। तो एक वीडियो ग्राफ से संबंधित भी बनाया था, उन वीडियो को भी देखें। आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति में जो सर्वसमीकाएं बनी थी वो सर्वसमीकाएं कैसे बनी, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है वो कहाँ पर होता है, जो त्रिकोणमिति के 6 फॉर्मूले हैं इनके अलावा वो कैसे काम में लिए जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। चलते हैं। तो आज का अपन का जो टॉपिक होगा वो त्रिकोणमिति को लेकर होगा। त्रिकोणमिति का जो प्रयोग होता है वो हमेशा समकोण त्रिभुज पर होता है। समकोण त्रिभुज के अलावा यह काम नहीं आते। मान ले ये एक समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये सी। इस समकोण त्रिभुज से अपन के पास में 3 सर्वसमीकाएं बनी है। वो 3 सर्वसमीकाएं कैसे बनी पहले हम उनके बारे में बात करेंगे। अपन ये इसको कर्ण के नाम से जाना जाता है और ये भुजा जमीन के समांतर है, और जो भुजा जमीन के समांतर होती है उसको आधार के नाम से जाना जाता है, और जो पीछे बसी ये अपन की लंब हो जाएगी। इस आधार को अंग्रेजी में बेस कहा जाता है, लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहा जाता है, और इस कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। तो इन तीनों को मिलाकर के अपन के पास में जैसे इस त्रिकोणमिति में 6 अनुपात काम आते हैं। अपन के पास में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इनके लिए इनके मान ज्ञात करने के लिए अपन को एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी, वो है लाल बट्टा कक्का। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधा और के का मतलब कर्ण। यदि आप इस तरीके से भी याद नहीं करते हो तो आप इसको ऐसे भी याद करते हो, पी एच पी पी बी पी बट्टा एच एच पी। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोली। पी का मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी लंब, एल हो जाएगा। तो ये अपन के पास में एल बट्टा के, या फिर इसको ऐसे भी लिखा है पी बट्टा एच। पी का मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, और या के का मतलब कर्ण, और इधर एच लिखा है, एस का मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। तो साइन थीटा का जो मान ज्ञात करेंगे के लिए, थीटा के लिए कोई भी मान ज्ञात करने के लिए अपन को लंब बट्टा कर्ण काम में लेना पड़ेगा। आगे आता है कोस थीटा, और कोस थीटा के लिए अपन के पास में 2 नंबर फॉर्मूला काम में लेते हैं। ये 2 नंबर यहां लिख रखा है ए बट्टा के, और इधर 2 नंबर पे लिख रखा है बी बट्टा एच। अब बी का मतलब बेस होता है और ए का मतलब आधार होता है। तो अपन यहाँ पे ऊपर लिखेंगे आधार बट्टा, या के का मतलब कर्ण होता है और एच का मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। तो कोस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए अपन के पास में आधार बट्टा कर्ण काम में लेना पड़ेगा। फिर आता है टेन थीटा। टेन थीटा के लिए या एल बट्टा ए लिख रखा है, और या पी बट्टा या बी है, या बी लिखते। ठीक है, एल का मतलब लंब हो गया अपन का, और ए का मतलब आधार, बी का मतलब बेस, बेस का मतलब आधार होता है, और यहाँ पी का मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब। तो यहां लिखेंगे लंब बट्टा आधार। आपको ये 3 ही मान ज्ञात करने की जरूरत है, बाकी वाले तीनों ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमेशा इसका उल्टा होता है। यहां लंब बट्टा आधार लिखा है तो यहां आपका आधार बट्टा लंब हो जाएगा, और सेक थीटा होता है वो हमेशा कोस थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ आधार बट्टा कर्ण है तो यहाँ आपका कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, और कोसेक थीटा होता है ये हमेशा साइन थीटा का उल्टा होता है। या लंब बटा कर्ण लिख रखा है तो यहाँ पे कर्ण बटा लंब
हो जाएगा। इसके अलावा tan थीटा का जो मान ज्ञात करने के लिए एक और भी फॉर्मूला है, वो है sin थीटा बटा cos थीटा, और कोट थीटा जो कि tan थीटा का उल्टा होता है। मैंने यहां बता दिया कि tan थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है, तो sin थीटा बटा cos थीटा को उल्टा करेंगे अपन के पास में, तो cos थीटा बटा sin थीटा आ जाएगा। बाकी साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होगा और कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा होगा। अब आगे अपन के पास में जो सर्व समीकरण बनी, वो सर्व समीकरण कैसे बनी उनको देखते हैं। समकोण, कोई भी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर हमेशा कर्ण स्क्वायर होता है। तो पहली सर्व समीकरण ज्ञात करने के लिए कोई भी पहली सर्व समीकरण, तीन सर्व समीकरण अपन के पास में बनी, उन तीनों सर्व समीकरणों में से कोई भी कौन सी आती है अब देखते हैं। इन फॉर्मूले के अंदर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के अंदर बराबर कर्ण स्क्वायर के अंदर कोई भी एक का भाग लगा दो। बोले आप यहाँ आधार स्क्वायर का सेम टू सेम सभी पदों में भाग लगा दें, आधार स्क्वायर, इसमें भी आधार स्क्वायर का भाग लगा दें और इधर भी आधार स्क्वायर का भाग लगा दें। तो ये आधार से आधार कट जाएगा, पीछे बचेगा अपन के पास में एक और एक का स्क्वायर, एक हो जाएगा प्लस लंब बट्टा आधार। अब देखो यहाँ पे लंब अपने को मैंने अभी आपको बताया कि सब फॉर्मूले कैसे बने थे, उन्हीं को ध्यान में रखना। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा L बट्टा A लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार बराबर अपने के पास में tan थीटा होता है, तो यहाँ tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा बराबर कर्ण स्क्वायर बट्टा आधार स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर बट्टा आधार स्क्वायर, कर्ण यह नीचे दे रखी है और ऊपर आधार दे रखा है, यानी दो नंबर पे cos थीटा था और cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है, तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये अपनी एक नंबर सर्व समीकरण बनेगी। अब दूसरी सर्व समीकरण कैसे बनी, उसी फॉर्मूले को आप सेम टू सेम लिखिए वापस, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अपने पहले यहाँ पे आधार स्क्वायर का भाग लगाया ना, अब आधार को छोड़ दो, उससे अगला ले लो, लंब स्क्वायर ले लेते हैं। लंब स्क्वायर का भाग सभी पदों में दे देते हैं, तो आधार बटा लंब, यानी यहाँ लंब बटा आधार बराबर tan थीटा था, तो आधार बटा लंब यानी tan का उल्टा कोट, तो कोट स्क्वायर थीटा यहाँ पे अपन का हो जाएगा। और लंब के अंदर लंब का भाग लगाएंगे तो अपन के पास में एक बचेगा और एक का स्क्वायर एक ही होगा, और कर्ण स्क्वायर बट्टा लंब स्क्वायर, कर्ण यानी ये साइन थीटा बट्टा, ये साइन थीटा है, साइन थीटा के अंदर लंब बट्टा कर्ण लिख रखा है और कर्ण बट्टा लंब करना है, तो अपन को इसका उल्टा करना पड़ेगा, साइन का उल्टा करेंगे तो अपन के पास में कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अपन ये कह सकते हैं कि दूसरी सर्व समीकरण बनेगी अपन के पास में, वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर बनेगी। अब तीसरी सर्व समीकरण कैसे बनी, अब ये आधार, उसी फॉर्मूले को आप वापस लिखो, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। पहले अपने आधार का भाग लगा दिया, लंब का भाग लगा दिया, यहाँ पे कर्ण का भाग लगाइए, कर्ण स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर का भाग लगाइए और यहाँ पे कर्ण स्क्वायर का भाग लगाइए। तो आधार बटा कर्ण, यानी आधार यहाँ पे है, कर्ण यहाँ पे, दो नंबर यानी साइन कॉस, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस लंब बटा कर्ण, पहला फॉर्मूला यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ ऊपर स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर लग जाएगा, लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा आ जाएगा, और कर्ण के अंदर कर्ण का भाग लगाएंगे तो एक आ जाएगा और एक का स्क्वायर वैसे एक ही होता है। तो अपन के पास में 3 नंबर जो फॉर्मूला बनेगा, सर्व समीकरण बनेगी, वो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को बनी साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। तो अब अपने 3 सर्व समीकरण बनाई थी, अब अपन वो टेबल बनाएंगे डिग्री रेडियन वाले, तो थीटा के अंदर वो डिग्री रेडियन वाली टेबल किस प्रकार बनती है और उसको याद करने का तरीका है, उसको हम किस प्रकार याद कर सकते हैं। उसके बाद में 6 फॉर्मूले अपन के पास में और है इस त्रिकोणमिति के, वो फॉर्मूले बनाना हम जानेंगे। तो चलते हैं, यहां अपन इधर डिग्री रेडियन लिख देते हैं इस साइड, और इस साइड अपन त्रिकोणमिति के जो थीटा के जो मान है वो इस साइड लिख लेते हैं।
अपन के पास सबसे पहले साइन थीटा है, उसके बाद में कॉस थीटा है, उसके बाद में टेन थीटा है, उसके बाद में कॉट थीटा है, उसके बाद में सेक थीटा है और उसके बाद में कोसेक थीटा है। ये 6 थीटा अपने पास में। और इधर डिग्री के अंदर सबसे पहले 0 डिग्री आता है, फिर अपने पास में 30 डिग्री आता है, फिर 45 डिग्री आता है, फिर 60 डिग्री आता है और अंत में 90 डिग्री आता है। तो अपन इसके मान कैसे ज्ञात करें? अपन को एक ही लाइन याद करनी, ऊपर वाली साइन थीटा वाली एक ही लाइन याद करने की जरूरत है, बाकी वाली बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको समझेंगे तो याद करने की कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो अपन यहाँ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर यहाँ 0 लिख दो, 0 से लेकर जितने तक ये कॉलम है वहां तक गिनती लिख दो आप। 0 1 2 3 और 4। अब क्या करते हैं, इस सारी संख्याओं के अंदर 4 का भाग लगा देते हैं। यहाँ 4 का भाग, यहाँ 4 का भाग, यहाँ 4 का भाग, यहाँ 4 का भाग और यहाँ भी 4 का भाग। अब सारी संख्याओं का स्क्वायर रूट कर लेते हैं, वर्गमूल कर लेते हैं। इस पे भी रूट का निशान, इसके भी रूट का, इस पर भी रूट का, इस पे भी रूट का और इस पे भी रूट का। अब 0 का वर्गमूल कोई नहीं होता है, अपन जानते हैं कि 0 के अंदर 4 का भाग लगाएंगे तो 0 आ जाएगा और 0 का वर्गमूल हमेशा 0 होता है, तो पहले कॉलम में अपना 0 आ जाएगा। अब यहां देखते हैं कि एक ऊपर 1 लिख का, नीचे 4 लिख गए। 1 का वर्गमूल स्क्वायर रूट यानी 1 का 1 ही होता है और 4 के 2 होते हैं। 30 डिग्री का जो मान हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा। ये संख्या आपस में कट रही है, देखो ये 2 है ऊपर नीचे 4 है, डबल हो रहे हैं आपस में, तो यहाँ 2 से काटना है तो यहाँ ऊपर के पास में 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएंगे। तो 1 का वर्गमूल हमेशा 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो √2 हो जाएगा, क्योंकि 2 करने ये तो उस पर रूट का निशान लगा लेते हैं। अब 3 का इसी तरीके से कोई वर्गमूल नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है, तो इस पर रूट का निशान लगा देते हैं 3। और 4 का करेंगे तो अपन के पास में हो जाएंगे 2। अब 4 के अंदर 4 का भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो अपन के पास में 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से इस पहली लाइन को याद कर सकते हो। अब दूसरी लाइन इस cos थीटा के लिखने के लिए अब लास्ट वाला मान आपको यहां से शिफ्ट करना है, इससे अगला यहां पे लिखना है और 45 वाला 45 वाले में ही रखना है, 30 वाला 60 में चला जाएगा और 0 वाला 90 डिग्री में चला जाएगा। इस तरीके से अपनी दूसरी लाइन पूरी हो जाएगी। अब तीसरी लाइन tan थीटा, अभी अपन ने यहां पढ़ा था कि tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टा cos थीटा होता है, मैंने अभी यहां आपको बताया था। तो 0 के अंदर 1 का भाग लगाना है, ये पहले देखिए यहाँ 0 के अंदर जब 1 का भाग लगाना है यानी 0 के अंदर भले आप कितने का ही भाग लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें हमेशा 0 ही आएगा। तो यहाँ पे अपना 0 हो जाएगा। यहां लिख रखा है 1/2 भाग √3/2। तो देखिए 1/2 ये भाग का निशान गुणे में बदल जाएगा और आगे वाली संख्या उल्टी हो जाएगी, तो ये 2 से 2 आपस में कट जाएंगे तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेंगे √3। तो 30 डिग्री के अंदर जो tan थीटा का मान होगा वो 1/√3 होगा। 45 के अंदर यहाँ 1/√2 लिख रखा है, यहाँ भी 1/√2 लिख रखा है, यानी दोनों संख्याएं सेम है और सेम संख्या के अंदर सेम संख्या का जब भाग लगाते हैं तो अपन के पास में उत्तर 1 आता है। और इससे आगे लिख रखा है √3/2 भाग 1/2, यानी √3/2 भाग का निशान गुणे में बदले, आगे वाली संख्या उल्टी हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएंगे तो ऊपर बचेगा √3, नीचे बचेगा 1, तो नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। इससे आगे अपन के पास में 1/0, किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग संभव नहीं है, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं इन्फिनिटिव, यानी इसका मान हम ज्ञात करना
कर नहीं सकते, इसका मान ज्ञात करना संभव नहीं। अब आगे कॉट थीटा है, तो इसको यहां पर इसमें लिख दो, इस वाला मान इसमें लिख दो, 45 वाला 45 में ही रखो, 30 वाला 60 वाले में लिख दो और 0 पीछे लिख दो लास्ट में। अब सेक थीटा, मैंने यहां पहले बता दिया था कि सेक थीटा यानी कोस थीटा का उल्टा 1/cos, 1/cos, cos थीटा का उल्टा। अब यह इसके नीचे कुछ नहीं, अब देखो यहाँ 1 लिख रखा है तो इसके नीचे कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब अपन को 1 मानना है। अब इसको उल्टा करोगे तो सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं, तो अपन यहाँ पे 1 ही लिखेंगे। फिर यह 2 √3/2 लिख रहा है, इसको उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चले जाएंगे, √3 नीचे आ जाएंगे। यहाँ 1/√2 लिख रखा है तो √2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 रहेगा, 1 नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ cos थीटा के अंदर 2 लिख रखा है, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रहेगा, तो 1 का नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ 0 नीचे क्या है 1, अब इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। और 1/0 मैंने पहले यहाँ समझा दिया है कि इसका मान ज्ञात करना संभव नहीं। अब ये जो मान है ये इसके उल्टे हो जाएंगे, वो लास्ट वाला यहाँ आ जाएगा, ये 2 30 वाले में आ जाएगा, 45 का 45 में ही रहेगा, और ये 30 वाला 60 में चला जाएगा, और ये 1 लास्ट में आ जाएगा। इस तरीके से आप इस टेबल को आसानी से ज्ञात कर सकते हो। इससे आगे सब फॉर्मूले बन रहे हैं अपन के पास में, वो किस तरीके से बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं अपन ये देखते हैं। छोटे छोटे अपन के पास में 6 फॉर्मूले और हैं कि साइन थीटा होता है वो हमेशा cos 90 - थीटा के बराबर होता है, और cos थीटा होता है साइन 90 - थीटा के बराबर होता है। tan थीटा होता है वो हमेशा cot 90 - थीटा के बराबर होता है, और cot थीटा होता है वो हमेशा tan 90 - थीटा के बराबर होता है, और जो sec थीटा होता है वो cosec 90 - थीटा के बराबर होता है, और cosec थीटा होता है वो हमेशा sec 90 - थीटा के बराबर होता है। अब देखो पहले अपने यहाँ पढ़ा था कि साइन होता है वो cosec का उल्टा होता है, cos होता है वो sec का उल्टा होता है, tan होता है वो cot का उल्टा होता है। लेकिन अब आप यहाँ बोलोगे कि सर ये साइन cos के बराबर कैसे हो गया, वापस ऐसे कैसे हो गया? तो अपन इस टेबल के आधार पर समझे कि अपन कोई भी एक मान उठा के देखें, यहाँ से यहाँ 30 डिग्री लिख दिया मैंने, जैसे यहाँ साइन 30 लिख दिया तो साइन 30 डिग्री बराबर में यहाँ लिखता हूं cos 90 ये थीटा, मतलब ये भी थीटा, थीटा का मान बदला नहीं बराबर है, तो यहाँ मैं यहाँ से 30 ही लिखूंगा, तो पीछे मेरे पास में कितना बचेगा, साइन 30 डिग्री बराबर cos 90 में से 30 चले गए, पीछे कितने बचे 60 बच गए। अब यहाँ देखिए कि साइन 30 का मान कितना है 1/√2 है, और cos 60 का मान भी 1/√2 है, तो दोनों मान बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा होता है वो हमेशा cos 90 - थीटा के बराबर होता है। अब tan थीटा को इस तरीके से प्रूव करो, तो tan अपन कोई भी ले ले, जैसे यहाँ पे हमने 60 ले लिए, tan 60 बराबर cot 90, ये cot 90 - थीटा, यानी ये थीटा यहाँ पे वापस आ जाएगा 60 डिग्री, तो tan जो 60 डिग्री का मान होगा वो cot 90 - 60 यानी 30 डिग्री के बराबर होगा। तो tan 60 यानी यहाँ पे √3 लिख रखा है, और cot 30 यहाँ लिख रखा है √3, यानी दोनों का मान बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा का जो मान होता है वो हमेशा cot 90 - थीटा के बराबर होता है, और cot थीटा का जो मान होता है वो tan 90 - थीटा के बराबर होता है। इसी तरीके से sec थीटा का जो मान होगा वो cosec 90 - थीटा के बराबर होगा, और cosec थीटा का जो मान होगा वो sec 90 - थीटा के बराबर होता है। चलते हैं अब थोड़ा कुछ अलग तरीके के सवाल आते हैं परीक्षा में, उन सवालों की तरफ देखते हैं। जैसे अपन के पास में ये लिख रखा है कि साइन 2 थीटा बराबर
कॉस 4 थीटा, ये दोनों बराबर है, तो थीटा का मान कितना हो सकता है? तो हम देख लेते हैं कि साइन थीटा होता है तो cos 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। हम इसको ऐसा को दोनों में से कोई भी एक को चेंज कर लो तो ये बदलेगा अपन का, तो ये साइन 2 थीटा होता है। हमेशा देखिए कि साइन थीटा होता है वो हमेशा cos 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। यहाँ साइन थीटा, थीटा का मान यहाँ 2 थीटा दे रखा है, तो ये 2 थीटा किसमें बदल जाएगा? cos 90 माइनस 2 थीटा के अंदर बदल जाएगा, क्योंकि ये जो थीटा है ये हमेशा इस थीटा के बराबर होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और बराबर अपन के पास में cos 4 थीटा दे रखा है। cos टू cos कट हो जाएगा तो पीछे बचेगा अपन के पास में 90 माइनस 2 थीटा बराबर 4 थीटा। इस थीटा को यदि इधर डाले 2 थीटा को तो अपन के पास में 4 थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 90 यानी 90 हो जाएंगे। 4 और 2 6 थीटा हो जाएंगे, तो अपन के पास में यहाँ बचेंगे 90, तो थीटा बराबर 90/6। अब थीटा का मान यहाँ हो जाएगा 6 का भाग 90 के अंदर लगाएंगे तो सबसे पहले 1 बार जाएगा, पीछे बचेंगे अपन के पास में 3 और 0, 30 के अंदर 5 आ जाएगा, तो थीटा का मान हो जाएगा वो अपन के पास में 15 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके को एक सवाल और देखते हैं, जैसे देखिए कोई एक सवाल लेते हैं अपन के पास में, जैसे कि tan a प्लस b बराबर √3 दे रखा है और tan a माइनस b बराबर अपन के पास में 1/√3 दे रखा है। a और b दोनों न्यून कोण है, तो a और b का मान क्या होगा? अपन को ये मान याद करना है। जैसे देखिए यहाँ पे tan a प्लस b बराबर अपन के पास में √3 दे रहे हैं, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि tan a प्लस b बराबर √3, मतलब tan 60 डिग्री, जो √3 का मान होता है tan थीटा का वो 60 डिग्री के अंदर tan से tan कट हो जाएगा, तो पीछे बचेगा अपन के पास में a प्लस b बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। पुनः अपन के पास में tan a माइनस b दे रखा है बराबर 1/√3 दे रखा है, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan a माइनस b बराबर 1/3, मतलब tan 30 डिग्री। tan से tan कट हो जाएगा तो पीछे बचेगा a माइनस b बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर अपन यहाँ पे 2 बढ़ा लेते हैं। अब समीकरण भले 1 में से 2 को घटा लो, समीकरण आप 1 में से 2 को घटा लो, तो अपन के पास में क्या बचेगा? यहाँ पे लिखा है a प्लस b बराबर 60 डिग्री लिख रखा है और a माइनस b बराबर 30 डिग्री लिख रखा है। आप यहाँ साथ हो भले जोड़ना है तो जोड़ सकते हो, घटाना है तो घटा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। जो भी करोगे आंसर आएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे घटा लिया तो इसको घटा ले, ये निशान चेंज हो जाएंगे, a से कट हो जाएगा, ये प्लस का b और ये प्लस का b मिलकर के 2 भी हो जाएंगे बराबर, ये 60 में से 30 कम हो जाएंगे, पीछे बचेंगे 30, तो b बराबर, जब ये 2 इधर जाएगा भाग में बदल जाएगा और 30 में 2 का भाग लगाएंगे तो b बराबर 15 डिग्री आ जाएगा। b का मान आप कहीं भी एक जगह रख सकते हो, तो यहाँ रख लिया अपन ने a प्लस b बराबर 60 डिग्री लिख रखा है, तो a प्लस b का मान 15 डिग्री बराबर 60 डिग्री, तो a बराबर 60, ये 15 बदल जाएगा माइनस में बदल जाएगा, तो a बराबर अपन के पास में 45 डिग्री हो जाएगा, जो इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके का एक सवाल और देखते हैं। जैसे यहां पे लिखा है साइन 70 डिग्री बट्टा कोस 20 डिग्री, ये लिखेगा। तो अपन को इसका मान ज्ञात करना, तो दोनों में से अपन कोई भी बदल सकते हैं, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 70 डिग्री का जो मान होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जब साइन थीटा के 90 में से अपन 70 घटा लें, कितने घटा लें? 70, तो अपन के पास में कितने बच जाएंगे? 20 बच जाएंगे। अब ये 70 डिग्री साइन 90 में से 20 घटा ले तो अपन के पास में 70 बच जाएंगे। अब ये 20 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? अपन ये जानते हैं कि साइन
90 माइनस 2 थीटा 20 डिग्री होगा वो हमेशा किसके बराबर हो जाएगा, कोस 20 के बराबर, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है वो हमेशा कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। ये वहां लिखा है देखिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 70 डिग्री है वो यहाँ देखिए किसके बराबर है, कोस 20 डिग्री के बराबर है। अपन ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 70 बट्टा कोस 20, या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं कि कोस 20 डिग्री बट्टा कोस 20 डिग्री बराबर 1 इसका आंसर होगा। ऐसा कोई भी सवाल आता है जो भाग के अंदर दे रखा है उसका आंसर हमेशा 1 दिया होता है। इसी तरीके से आपको घटाने का सवाल आता है तो घटाना है, गुणे का सवाल दिया आता है तो गुणा करता है। अगली प्रश्नावली के अंदर हम भाग 2 के अंदर त्रिकोणमिति के जो पीछे कुछ सवाल बचे हैं उन सवालों के बारे में बात करेंगे।